आईटी सेवा कंपनी एटोस के साथ उसके उच्च क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर बुल सेक्योनो का भारत में डिजाइन करने तथा यहीं उसका निर्माण और स्थापना करने के 3 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध पर सीडैक के महानिदेशक हेमंत दरबारी तथा एटोस के मुख्य परिचालन अधिकारी बिग डेटा एंड सिक्योरिटी पियरे बनाबे ने करार पर दस्तखत किए। इस मौके पर फ्रांस के विदेश मंत्री जिया जेवस तथा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव अजय प्रकाश साहनी मौजूद थे। फ्रांसीसी मंत्री ने कहा कि इस समझौते से हमारे द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ होंगे। उन्होंने कहा, भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक भागीदारी है और हम ऐसे दो देश हैं जहां बड़े नवप्रयत्न हो रहे हैं। सुपर कंप्यूटिंग मिशन अगले साल की शुरुआत में होने की उम्मीद है। देश में अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मोदी लहर अथमती नजर आ रही है। कांग्रेस के रणनीतिकारों को भी लगता है कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हराया जा सकता है। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। इस बयान के आते ही राजनीति ने फिर करवट ले ली। सूत्रों से जानकारी के मुताबिक विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव के बाद किया जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस 3 राज्यों में शपथ ग्रहण के बहाने विपक्षी एकता का बड़ा मंच तैयार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती ने ना शामिल होने का फैसला कर कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। मतलब साफ है, इन 3 राज्यों की 65 सीटों के लिए कांग्रेस का दावा भले ही और मजबूत हो, लेकिन बीजेपी के लिए एक तरह से मौका है। ईशा अंबानी और अनंत पीरामल की शादी में देश विदेश की तमाम बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। बॉलीवुड के स्टार्स, राजनेता, बिजनेसमैन के अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी इस शादी में मेहमान बनकर पहुंचे। इसमें प्रणब मुखर्जी के अलावा हिलेरी क्लिंटन, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रजनीकांत व उनकी पत्नी समेत कई मेहमान दिखाई दिए। वही स्वर कोकिला लता मंगेशकर भले ही इस शादी में नहीं पहुंच सकी, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ से मौजूद मेहमानों का दिल जीत लिया। अब पेश है हमारे संवाददाता की जंक फूड के ऊपर एक खास रिपोर्ट। इस रफ्तार भरी जिंदगी में अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो लोग योगा, स्पोर्ट्स और जिम में घंटों बिताते हैं, लेकिन अपने खान पान का ध्यान न रखने की वजह से अपने शरीर को बीमारियों का घर बना लेते हैं। एक तरीके का ये मजबूरी भी है, क्योंकि अगर इस सेक्टर की बात की जाए तो इस सेक्टर में हमें लगता नहीं कि कोई रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट है भी इसके आसपास तो बहुत महंगी है, जो कि एक आम आदमी जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। कई बच्चे तो अपना लंच बॉक्स फेंक कर या खाली करके चाउमीन, मोमोज, बर्गर और कई तली भुनी चीज़ें खाकर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। डिपेंड करता है कि बंदा बना रहा है, सही बना रहा है कि नहीं। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हम लोग मतलब खाते हैं। कुछ लोग वो जो कि बाहर का खाना खाने पर मजबूर है, और कुछ लोग जो कि बाहर का खाना पसंद करते हैं, वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि बाहर का खाना खाने से उनके स्वास्थ्य को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। मैं राहिल हुसैन, कैमरामैन वीरेन के साथ GKFTI न्यूज़, नोएडा। विराट कोहली की टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में 31 रन से जीत हासिल की। मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम का आखिरी विकेट जोश हेजलवुड के रूप में रविचंद्र अश्विनी के खाते में गया। मैच के 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 119 ओवर में 291 पर सिमट गई और उसे 31 रन की हार का सामना करना पड़ा। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और रविचंद्रन अश्विनी ने 3-3 विकेट हासिल किए। भारतीय टीम की जनवरी 2008 के बाद ये ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट जीत है। मैच में भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 250 रन बनाए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 235 रन बनाकर आउट हो गई। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 307 रन बनाए। पहली पारी की 15 रन की बढ़त को शामिल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 323 रन का लक्ष्य था, लेकिन मेजबान टीम 291 रन पर ही ढेर हो गई। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 4 टेस्ट के सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब पेश है मौसम की जानकारी। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में ये मौसम की पहली बर्फबारी है। चारों तरफ मनमोहक सफ़ेद चादर सी बिछ गई है। बर्फबारी की खबर आने के बाद से पर्यटक मनाली के व आसपास के पहाड़ी इलाकों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। मनाली और नारकंडा में बीती रात भारी बर्फबारी हुई। दोनों जगहों पर यह मौसम की पहली बर्फबारी है। धर्मशाला व पालमपुरा में भी बर्फबारी हुई। अन्य पहाड़ी स्थलों शिमला, कुफरी, धर्मशाला